नमस्कार। झार आयुर्वेदा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारे और झार आयुर्वेदा के बारे में। बिल्कुल, काफ़ी सारे लोगों का जानने का इच्छा था, काफ़ी सारे लोगों का सवाल था कि भाई आप लोग कौन हो, किस तरीके से ये सारी मेडिसिन को दे रहे हो। तो इसमें सबसे पहले हम आप लोगों को क्लियर कर देना चाहते हैं कि हम लोग जो है ना, कोई मतलब बहुत बड़े डॉक्टर या फिर मतलब हड्डी के कोई विशेषज्ञ तो है नहीं। ठीक है, हम लोग का जो अगर शिक्षा को लेकर के अगर बात करते हो इस मतलब चिकित्सा के क्षेत्र में, तो हम लोगों ने एडवांस डिप्लोमा जो है ना वो पंचगव्य थेरेपी पे हम लोगों ने किया हुआ है। और कोर्स के साथ साथ हमने 1 साल का अप्रेंटिस भी कंप्लीट किया हुआ है जमशेदपुर झारखंड से। और इसका अगर हम लोग का मेन ब्रांच जो है ना वो हमारा कांचीपुरम चेन्नई में है, और हमारा जो पढ़ाई लिखाई जो हुआ है ना वो जमशेदपुर में हुआ है, और एग्ज़ाम वगैरह जो वो कहीं ना कहीं चेन्नई से ही होता है सारा चीज़। जहाँ तक बात है पंचगव्य को लेकर के, हो सकता है बहुत सारे लोगों को जानकारी हो कि पंचगव्य जो है किस तरीके का चिकित्सा है। तो जो लोग नहीं जानते उन लोगों के लिए ये बात बता देते हैं। पंचगव्य जो है ना आयुर्वेद का ही एक भाग है, ये कोई अलग चीज़ नहीं है, आयुर्वेद का ही एक पार्ट है, जिसमें मतलब गौ माता जो होती है उनके गव्य जो होते हैं उनके सहायता से चिकित्सा किया जाता है, जिसमें जो वनस्पति हमारा है उसमें वो सारी चीज़ों का मिश्रण करके औषधि तैयार की जाती है, और इसमें हर तरह की औषधि को तैयार करके लोगों का ट्रीटमेंट किया जाता है। और जहाँ तक बात है हड्डी की चिकित्सा का जो दवाई है, ये जो बनता है, जितने भी जड़ी होते हैं, जो वनस्पति होते हैं, उनमें गौ माता के दूध को मिलाकर जो वनस्पति है, जो औषधि है, वो तैयार किया जाता है। और बहुत सारे लोगों का मन में ये होगा कि जब चिकित्सा हर एक बीमारी का अलग अलग बीमारी का किया जाता है पंचगव्य में, तो आप लोग सिर्फ हड्डी को लेकर के क्यों बात करते हो, सिर्फ हड्डी पे क्यों ट्रीटमेंट कर रहे हो। इसका सबसे बड़ा कारण ये है ना, जो हड्डी को लेकर के कहीं ना कहीं हमारी जो मतलब बहुत सारी ऐसे जगह पे आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत दिनों से मतलब पुरखों के साथ वो चली आती है, मतलब कोई भी एक बीमारी को लेकर के। तो वही जो हड्डी वाली जो ट्रीटमेंट है ना वो हमारी कहीं ना कहीं मतलब काफ़ी दिनों से चलती आ रही थी। तो उसमें हम लोगों ने काफ़ी सारा अनुभव किया हुआ है, छोटे समय से हम लोग देख रहे हैं, और साथ साथ में इसका जब हमने पढ़ाई भी कर लिया ना तो हम लोगों का मन लगा कहीं ना कहीं जो हड्डी है ना इस पे हम लोग को मतलब ये तो ऑलरेडी ये बेहतर है, इसको और बेहतर हम लोग कर सकते हैं, और इसी पे हम लोग को कहीं ना कहीं काम करना चाहिए, जिससे मतलब जो भी लोग हड्डी से संबंधित मतलब टूट करके ऐसे काफ़ी सारे पेशेंट हैं जिनका मतलब बोन नॉन यूनियन हो चुका है, उसके बाद बहुत सारे समस्या का सामना करना पड़ता है, मतलब ऑपरेशन करवाना या फिर मतलब हड्डी बहुत सारे केस में जुड़ नहीं पाती है, तो ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं हेल्प करने का एक मौका मिल जाता है। हमारे भारत में बहुत सारे ऐसे वनस्पति हैं जो चमत्कारिक तरीके से हड्डी को जोड़ सकती है। उसी में अगर आप जो पंचगव्य है इसको अगर मिलाकर वो औषधि को तैयार करते हो, तो जितना ताकत पहले सिर्फ मामूली सी जो जड़ी होती है उस पे होती है, अगर वहाँ पर आप पंचगव्य का मिश्रण कर देते हो तो वो जो गुना है, वो जो ताकत है, वो 20 गुना बढ़ जाता है वो रिजल्ट के लिए। और अब बात आता है मेडिसिन किस तरीके से तैयार होता है और किस तरीके से मेडिसिन दिया जाता है। तो इसमें देखो मेडिसिन जो है ना मतलब पहले से बना करके रेडीमेड इसको रखा नहीं जाता है, जब भी मतलब पेशेंट को रिक्वायरमेंट होता है उसके हिसाब से मेडिसिन को तैयार किया जाता है, उसके बाद दिया जाता है। और इसीलिए हम लोग हर एक पेशेंट को, हर एक मरीज को बहुत सारे सवाल पूछते हैं कि आपका कब से ये समस्या है, उम्र कितना है, आप नशा करते हो, वगैरह वगैरह। बहुत सारे सवाल पूछने के बाद ही वो दवाई को तैयार करते हैं। इसका भी कारण ये है कि जब तक वो सारा डेटा हम नहीं जान लेंगे, उनकी जो दवाई है उनकी तरफ से, उनके तरीके से नहीं बनाया जा सकता है। और साथ साथ में बहुत सारे पेशेंट का कहना ये होता है ना कहीं वो सोचते हैं कि भाई इतना सारा मेडिसिन हमने ले लिया, इतना खर्चा कर लिया, ऑपरेशन करवा लिया, बोन ग्राफ्टिंग करवा लिया, तरह तरह के हमने इंजेक्शन इस्तेमाल कर ली, लेकिन मेरा हड्डी अभी तक जुड़ा नहीं है। आप कौन सी ऐसे औषधि दे दोगे, आप क्या कुछ कर दोगे कि एक बार हम खा लेंगे, मतलब महीने में 2 से 3 बार हम खा लेंगे, रेगुलर खाने की भी तो बात नहीं है। क्या आप चमत्कार कर दोगे कि हमारी जो हड्डी है ये जुड़ जाएगी। भाई साहब देखो ये जो है ना कोई चमत्कार वाला तो कोई बात है नहीं। नॉर्मली आपको बस एक जानकारी का अभाव है आपके पास कि हमारे जो देश में ना मतलब इतने तरह तरह की वनस्पति है ना, सिर्फ हड्डी को लेकर के बात नहीं है, बहुत सारे ऐसे बीमारी है जिसको मतलब बहुत अच्छे से या फिर बहुत आसानी से आपको जड़ से ख़त्म कर सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग मतलब अपना जानकारी के अभाव से इधर उधर भटकते रहते हैं, और हमारी जो समस्या है ना इसको हम लोग समाधान नहीं कर पाते हैं। आप इतना समझ लो किसी भी स्थिति में हो, कोई भी बीमारी को लेकर के आपको बहुत बेहतर इलाज है, बस आपको जानकारी लेने की ज़रूरत है, आपको उस जगह तक पहुँचने की ज़रूरत है, बहुत बेहतरीन आपको इलाज मिल जाएंगे। एक मानसिकता सा बना हुआ है कि आयुर्वेद की जो चिकित्सा है वो देरी से होती है, और इसका एक्चुअली में जवाब ये होता है
कि चिकित्सा देरी से नहीं होती है, समस्या ये होता है कि हम आयुर्वेद पे आते ही देरी से। दूसरी बात है, देखो अभी आप देखते होगे ना, मतलब हड्डी को लेकर के अगर आप देखोगे, मतलब हम ही लोग ऐसे नहीं है जो मतलब इस तरीके का मेडिसिन दे रहे हैं, एक बार दे रहे हैं, 2 बार दे रहे हैं, आप ठीक हो जा रहे हो। काफ़ी सारे लोग हैं जो आपको ट्रीटमेंट करेंगे इस तरीके से, बस आपको जानकारी नहीं है। जानकारी अगर हो ना तो एक बार में भी मतलब ऐसे मतलब डॉक्टर हैं जिनका अनुभव है, एक बार में आपको ठीक कर देते हैं। इस तरीके का भी मतलब बहुत सारा है जिसमें आपको चिकित्सा किया जा सकता है। अब सवाल ये होता है कि क्या सबके लिए दवाई सेम होता है? तो इसका जवाब हमने दिया कि दवाई हर मरीज के लिए अलग अलग तरीके से बनता है, अलग जगह के लिए अलग अलग दवाई बनता है। इसके बाद दवाई बात यह है कि कहाँ कहाँ भेजा जाता है या फिर सिर्फ भेजा जाता है, क्या क्या जाता है, इसके बारे में थोड़ा हम लोग अभी जान लेते हैं। देखो औषधि को लेकर के जहाँ तक बात है, किस तरीके से आप प्राप्त करते हो, किस तरीके से औषधि जो है इसको आप पा सकते हो। अगर आप झारखंड के अगल बगल के किसी जगह से हो, अगर आप जमशेदपुर है, झारखंड में शहर है जमशेदपुर, अगर यहाँ पे आप आ सकते हो तो वहाँ करके आप सीधे तौर पे हमारे से औषधि लेकर के आप जा सकते हो। और अगर दूर से हो, जहाँ पे मतलब आपके लिए आना संभव नहीं है या फिर थोड़ा सा मुश्किल का सामना करना पड़ता है, तो इससे कंडीशन में आप ऑर्डर करके पोस्ट ऑफिस के थ्रू जो मेडिसिन है इसको आप अपने पास मंगवा सकते हो। कुछ जानकारियाँ आपसे ली जाएंगी, एक्सरे भेजने के लिए कहा जाएगा। बहुत सारी जानकारियाँ लेने के बाद उस हिसाब से दवाई को बनाकर इधर से भेजा जाता है। अब आते हैं प्राकृतिक औषधि का सेवन करने के बाद इसके रिजल्ट पर, यानी कि इसके परिणाम पर। अगर इसका जो रिजल्ट है इसको हम लोग देखने के लिए जाएं तो आप लोग देख ही रहे होगे किस तरीके के कंडीशन में लोगों को रिजल्ट मिल रहा है। और अभी हम आपको बता दें 100% तो एकदम किसी भी स्थिति में नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है ये। 100% लोगों को ठीक कर दें ये तो हम कभी कहेंगे भी नहीं, और ये कहना मतलब थोड़ा सा मतलब ज़्यादा हो जाएगा। पंचगव्य का जो हड्डी में हम जो रिजल्ट है ना वो कहीं ना कहीं मतलब 80% 90% से भी ऊपर है। और इस कंडीशन में ना ये जो 80-90% से ऊपर जो है ना, इस कंडीशन में है, आप देख रहे होगे, आप भी अगर आ रहे हो मेडिसिन लेने के लिए तो किस कंडीशन पे आप आ रहे हो, या फिर लोगों को जो रिजल्ट मिला है किस कंडीशन पे रिजल्ट मिला है। क्या हो गया, आप बहुत सारी मेडिसिन लिए होगे, मतलब 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक आप मेडिसिन इस्तेमाल कर चुके होते हो, उसके बावजूद आपका जो हड्डी है ना वो मतलब ग्रो नहीं कर पाता है। उसके बाद जा करके इस कंडीशन में आप आकर के मेडिसिन लेते हो और उसके बाद 90% का रिजल्ट होना हमारे हिसाब से तो कम नहीं लगता है। हो सकता है इससे बेहतर आप देखे हो सकता है, तो वहाँ पे भी आप जा करके ट्रीटमेंट लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे नज़रिए से तो मतलब काफ़ी बढ़िया रिजल्ट है और हम लोग हमेशा ये कोशिश करते हैं बढ़िया से बढ़िया करने का, और इसी को लेकर के हम लोग हमेशा लगे हुए हैं। तो हमने प्रयास किया कि जो चीज़ हम बता सकते थे हमने अपने बारे में बताया, हमने झारा आयुर्वेदा के बारे में बताया। अब फिर भी कुछ चीज़ ऐसे होंगी जो छूट गई होंगी, हो सकता है। तो यह अनुरोध है हमारा आप सबसे कि जो भी चीज़ आपको लगता है कि छूट गया है, ज़रूर हमसे एक बार पूछ लोगे, हम उसको भी सारा चीज़ बता देंगे। हम ये चीज़ चाहते हैं कि जितने भी तरीके से हम इलाज करें, जो भी काम हम लोग करें, सब साथ में करें, ईमानदारी पूर्वक करें और तरीके से करें। और उम्मीद है अब तक हम लोग इस काम को तरीके से कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि सब चीज़ बहुत ईमानदारी से और सही तरीके से करेंगे। जो चीज़ कर पाएंगे वो हम लोग बोलेंगे कि ये कर पाएंगे, और जब हमसे नहीं होगा तो भी हम लोग ये चीज़ क्लियर कर देंगे कि ये चीज़ हमसे नहीं हो पाएगा। तो इसी जानकारी के साथ जो आज का वीडियो हो इसको हम लोग समाप्त करते हैं, और फिर अगले वीडियो में मिलेंगे किसी अच्छे टॉपिक और अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।